माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपायों के बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं कि जब वास्तुशास्त्र की बात आती है तो इसमें जो बताया गया है कि जो घर की खिड़कियाँ और दरवाजे जो सुबह का समय होता है, उसको खोलना चाहिए क्योंकि वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उसके बाद में पूजा स्थल पे शंख रखने की बात कही गई तो आप वहाँ शंख रखिए और रोज़ाना उसकी पूजा कीजिए। झाड़ू को जो है हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और वो अपने पैरों में नहीं आना चाहिए। पीपल के पेड़ को रोज़ाना जल देना चाहिए। घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उत्तर दिशा को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से आप किचन को भी जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया है तो प्राकृतिक हवा पानी आना चाहिए, जगह होना चाहिए। किचन जहाँ भी हो वहाँ पे प्राकृतिक हवा पानी आना चाहिए। इस तरह से आप जो है वास्तु के अनुसार ये वर्णन व शास्त्रों में बताया गया है तो उसे आपको करना चाहिए। कुछ लोग घर में धातु का कछुआ भी रखते हैं तो आप धातु का कछुआ रख सकते हैं। जो लिविंग रूम है वहाँ पे पीतल तांबे या चांदी का पिरामिड रखने की बात कही गई है। शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी घर लाने से भी कर्ज की जो मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को पूजा में जो है गुलाबी फूलों की माला अर्पण करना चाहिए, चढ़ानी चाहिए। घर के दरवाजे पे जो लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने के बारे में कहा गया है तो ये तो वास्तु के अनुसार है। अब दूसरे तरीके से भी और बात करें तो लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए जो उपाय और भी कर सकते हो वो इस तरह से बताएं कि सुबह को जब उठते हैं तो आपको क्या करना है, पहले हथेलियों को रगड़े और फिर मंत्र पाठ करें और मान्यता कि ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में नियमित रूप से साफ सफाई के बारे में बात की है। शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में जो गंदगी है वो नहीं रहना चाहिए। जो कपड़े भी आप पहनते हैं वो भी स्वच्छ धुले हुए पहनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसको भी आप हो सके तो अ, अगर वो ख़राब हैं तो उनको आप बाहर बाहर कर दीजिए घर से या उनको ठीक करा लीजिए। और जो नल अगर पानी बहता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर धन प्राप्ति चाहते हो तो आपको नल जो भी हैं वो ठीक कराना चाहिए, वो खुला ना छोड़ें और वो टपकते ना रहें। फिर जो मकड़ी के जाले वगैरह हैं, घर का कूड़ा करकट या पुराना सामान है जो भी है, अटाला है, उसको शनिवार के शनिवार आप उसको बाहर कीजिए। और जो माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है ओम ही श्री लक्ष्मी भयो नमः का जो है वो पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। तो सुख समृद्धि के लिए जो बताया गया है कि आपको महालक्ष्मी जी के इस मंत्र को अगर 108 बार आप जाप करते हैं तो ये अच्छा फल प्राप्त करवाता है। और सोना और केसर को आपको आपके तिजोरी में एक साथ रखिए। फिर गाय को जो है गुरुवार को ज़रूर रोटी और गुड़ खिलाएं और शुक्रवार को शनिवार को जो कुत्ते को है वो खाना खिलाएं, ऐसा बताया गया है। प्रतिदिन जो शिवलिंग जी को है और जल बेलपत्र और अक्षत चावल चढ़ाएंगे तो भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार उपाय बताया है। फिर लाल किताब में भी कुछ टोटके बोल लो या उपाय बताए हैं, वो इस तरह से हैं। एक चांदी का जो छोटा चौकोर टुकड़ा लें और हमेशा अपने पास रखें या उसे पर्स में रखें। फिर लाल किताब के साथ कुत्ते को रोटी खिलाएं, खासकर काले कुत्ते के बारे में बात कही गई है। देसी गुड़ जो है वो घर में रखें और समय समय पर उसको खाते रहिए। पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में रोजाना जल चढ़ाने के बारे में लाल किताब में बताया गया है। किसी सफाई कर्मी जो आपके यहाँ पे आता है उसको कुछ सिक्के वगैरह दान करना चाहिए।
फिर जो चींटियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, ये जो भी हैं, इनको अन्न और जलपान की उनकी व्यवस्था करवाना चाहिए, उनको उपलब्ध कराना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसको ढककर रखने का भी बात कहा है लाल किताब के संग। चांदी और तांबे के सिक्कों तांबे और चांदी और तांबे का जो गिलास है उसमें पानी पीना चाहिए। बहते हुए पानी में रेवड़ियाँ और बतासे बहाना चाहिए। बुधवार को जो कन्याएं हैं उनको हरे कपड़े या हरी चूड़ियाँ दान करना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भर के रखिए, आपके सिरहाने में रखिए और सुबह उठकर उसे जल वो जो जल को है पेड़ पौधों में डालने की बात कही गई है। हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या घर के मंदिर में आप बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। माथे पे जो है चंदन और केसर का तिलक लगाने के बात कही गई है। और जो कपूर है अगर वो सुबह शाम आप लगाते हैं तो ये भी वास्तु दोष भी इससे दूर होता है, क्योंकि कपूर बहुत ही असरकारी होता है। आप ये प्रयोग जरूर करके देखिए। और भी दूसरे तरीके के उपाय में ये या तो जो वास्तु में है या वैदिक ज्योतिष में है या लाल किताब में है, इन्हीं से मिले जुले सब जो उपाय हैं वो करते रहने से आपको लक्ष्मी प्राप्ति का सहयोग मिलेगा। लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी आप पे। तो जैसे पहले भी बताया कि रोज़ाना शिवलिंग पर जब हम जल चावल और विल चढ़ाते हैं तो ये जो है सरल उपाय है धन प्राप्ति के लिए। महालक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करने की बात कही गई है। शाम को किसी भी मंदिर में जाके या घर के मंदिर में आप दीपक जलाइए। पूर्णिमा को जो चंद्रमा है उनकी पूजा करना चाहिए। श्री सूक्त का जो है या लक्ष्मी सूक्त का जो है वो पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। सोमवार को शिव जी की पूजा करें और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सोमवार के दिन के बाद है। शुक्रवार को अगर आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए और घर में साफ सफाई रखें। आप हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए। जो अनामिका उंगली है उसमें सोने या चांदी या तांबे की बनी अंगूठी पहनना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक शनिवार को लगाना चाहिए। लौंग और कपूर को जलाने से भी नेगेटिव ऊर्जा घर में ख़त्म होती है, तो वो आप जला सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को जो पीली कौड़ी होती है वो अर्पित करना चाहिए। घर में जो है हरे भरे पौधे लगाना चाहिए और पीपल का जड़ अगर है तो घर के बाहर है तो उनको जल अर्पित करें। घर का जो दक्षिण पूर्व दिशा है यहाँ पे प्रकृति से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं उसको लगा सकते हैं। फिर अचानक अगर धन प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए उपायों के बारे में कहा गया है। उसमें भी जो पहले उपाय बताए हैं उन्हीं को रिपीट किया गया है, जैसे शिवलिंग को जल चढ़ाना, महालक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करना, दीपक जलाना, ये जो चीज़ें बताई गई वो सब करना चाहिए, जिससे कि शुभ आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। शुक्रवार के दिन कमल का जो फूल लाएं और उसे लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी या अलमारी में भी रखने से धन प्राप्ति होती है। और भी बताया गया है कि अगर गुलर के 2 फल हैं वो अपने पास रखें आप, या आप तिजोरी में रख सकते हैं। पीपल के पत्ते पे जो है राम लिखकर उसे हनुमान मंदिर में रख के आ सकते हैं। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वो आप जितने आपसे हो सकें, वो वास्तु के हों, लाल किताब के हों, वैदिक के हों, जनरल हो, वो सब आप अगर करते रहते हैं तो आपको
धन प्राप्त होने के ऐसे शास्त्रों में और इसमें बताया गया है, तो आपको करना चाहिए। जो धन के लिए जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है, यहाँ पे धन रखने के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर यहाँ पे तिजोरी, अलमारी, आभूषण रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। तिजोरी का जो मुंह है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तिजोरी में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का जो है वो तस्वीर रखनी चाहिए या सिक्का रखना चाहिए। तिजोरी में जो कुछ सिक्के रखने चाहिए, जिससे कि आपको उनमें आप जो सिक्के होते हैं वो धन या जेवरात ना हो। खाली तिजोरी शुभ नहीं मानी जाती है, तो आपको तिजोरी में कुछ न कुछ रखना चाहिए। सिक्के रखना, चाहे वो धन या जेवरात ना भी हो, परंतु सिक्के जरूर हों। जब भी तिजोरी से आप पैसे निकालते हैं या जो भी निकालते हैं, तो आप जूते चप्पल नहीं पहने होना चाहिए। घर के जो दरवाज़ा है उस पे लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने के बारे में भी कहा गया है। पर्स में जब भी आप सिक्के और नोट को रखते हैं तो वो अलग अलग रखने चाहिए, सिक्के अलग हो और नोट अलग हो। पर्स को आपको हमेशा जो है बाईं जेब में रखना चाहिए। तो पर्स में जो है तांबे और चांदी की चीज़ें भी रख सकते हैं आप। जो घर के दहलीज है, पहले बहुत दहलीज हुआ करती थे, अब भी कई घरों में रहती है, तो वो टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने बताया कि धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वास्तु के अनुसार लाल किताब के साथ ना वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो जनरल उपाय अपने बड़े बुजुर्गों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, उसको आप जितना भी अपनाएंगे और जो भी आप अपना सकते हैं वो अपनाएं। और फिर उसके बाद में आपको परम पिता परमेश्वर जो है, ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो इसके कारण आपको जरूर कोई सद्बुद्धि मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे और आप उस मेहनत से आज लक्ष्मी जी को प्राप्त करेंगे। और अपने दिनचर्या में आप हमेशा सकारात्मक वे में बोलते रहेंगे कि मेरे पास बहुत लक्ष्मी है, मेरे पास सुख सुविधाएं हैं, मैं स्वस्थ हूँ आदि का आप अफर्मेशन देंगे तो ज़रूर जो ये उपाय हैं वो सफल भी होंगे। और आप में उसके और आपका कुछ न कुछ मार्गदर्शन ऊपर से आपको मिलता रहेगा। जो आप करेंगे तो आपको ज़रूर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और आप समर्थ होते चले जाएंगे। इसी आशा के साथ अगर आपको और भी जो ये वीडियो हमने बनाया है वो और आप देखना चाहते हैं, तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध वीडियो हैं, उनका ज़रूर आप लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे हमने सभी तरह के वीडियो हैं, वो ज्योतिष के हैं, वास्तु के हैं, न्यूमरोलॉजी के हैं, आपको मोटिवेशन के हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं। बहुत ही ऐसे सरल सरल उसमें उपायों के बारे में जिक्र किया गया, बताया गया है। उसको अपने जीवन में अपना के आप ज़रूर उन्नति कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे इस तरह के जो वीडियो हैं वो आपको समय पर प्राप्त होकर आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और आप भी उठा पाएंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।